मेरा नमस्कार प्रणाम। और मेरा छोटा सा परिचय ये है कि मैं 10 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और 5 साल से मंचों पे। तो और आशुतोष को मैं जानती हूँ, हम लोग टीआरडी में मिले थे। उसके बाद से काफ़ी अच्छा संबंध है हम लोगों का 3-4 सालों से। 3 साल चलिए मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाती। बच्चे बोल रहे थे समय की सीमा है, समय सीमा का ख्याल। अच्छा, ऐसे समय का ख्याल सुप्रीम कोर्ट रख रहा है और सीमा का सचिन, तो हम लोग को ज़्यादा ख्याल नहीं रखना चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं पढ़ती हूँ। मैं पहले ऐसे देख लेती हूँ क्या क्या सुनोगे आप लोग, उस हिसाब से पढ़ लेती हूँ कि आप लोग सुने लाइनें कि वो बनिए जिंदा है जो असली घी का छाप समझ लेते हैं। वो बनिए जिंदा है जो असली घी का छाप समझ लेते हैं। समझने वाले सब कुछ अपने आप समझ लेते हैं और तलवार चाटने वालों का कोई सगा बाप नहीं होता। तलवार चाटने वालों का कोई सगा बाप नहीं होता। वो जिसका चाटते हैं उसी को अपना बाप समझ लेते हैं। तलवार चाटने वालों का कोई सगा बाप नहीं होता। वो जिसका चाटते हैं उसी को अपना बाप समझ लेते हैं। और एक लाइन ऐसे है कि ये बीमारी हो गई है आजकल, बच्चों ने भी पढ़ा भी कि बच्चे नहीं बोलना चाहिए, सब बड़े हैं। और तो ये बीमारी हो गई है, लोगों को शॉर्टकट रास्ता चाहिए, चापलूसी कह लीजिए, जी हुजूरी कर लीजिए। ये आप जब किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे ना तो आपको दिखेगा, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो, या फिर कहीं भी जाओगे किसी क्षेत्र में तो ये दिखेगा। तो उसी पे लाइनें हैं कि हक खाया नहीं किसी का बांट कर बनाया है। हक खाया नहीं किसी का बांट कर बनाया है। पहचान छोटी ही सही स्वयं को ताप कर बनाया है। तुम में मुझ में अंतर नहीं बहुत अंतर है दोस्त। तुम में मुझ में अंतर नहीं बहुत अंतर है दोस्त। तुमने तलवार चाट कर बनाया है, हमने तलवार काट कर बनाया है। और पैसा आजकल दुनिया की सबसे नेसेसरी चीज़, तो उस पे है कि हमारी अहमियत से ज़्यादा पैसा समझते हैं। हमारी अहमियत से ज़्यादा पैसा समझते हैं। लोग जैसे हैं वैसा समझते हैं। हमारी अहमियत से ज़्यादा पैसा समझते हैं। लोग जैसे हैं वैसा समझते हैं। एक हम है कि अपने आप को समझे नहीं अब तक। एक हम है कि अपने आप को समझे नहीं अब तक। एक लोग हैं जो न जाने हमें कैसा कैसा समझते हैं और लोग हैं जो न जाने हमें कैसा कैसा समझते हैं। तो जैसा देश का समय चल रहा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा मणिपुरी घटनाएं हुई, उसके बाद कोलकाता कांड हुआ, अभी प्रकृति नाम की कोई लड़की है नेपाल की, तो ये आए दिन अखबारों में चलता रहता है। तो उसी पे एक छंद है कि जब जब देश में नपुंसकता दिखाई गई तब तब दाव पे लगाई गई बेटियां। जब जब देश में नपुंसकता दिखाई गई तब तब दाव पे लगाई गई बेटियां। द्वापर से कलयुग हर युग की विडंबना है, निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियां। द्वापर से कलयुग हर युग की विडंबना है, निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियां। अग्नि परीक्षा माता सीता की भी ले ली गई, मुंह से बस देवी बताई गई बेटियां। अग्नि परीक्षा माता सीता की भी ले ली गई, मुंह से बस देवी बताई गई बेटियां। किस मुंह से मैं इस देश को महान कहूँ, नोची गई बेटियां जलाई गई बेटियां। नोची गई बेटियां जलाई गई बेटियां। और हम लड़कियां अब जब घर से बाहर निकलने लगे, लड़कों का भी सपना है, सबका होता है कि 30-50 हज़ार में कोई नौकरी करने नहीं जाता है। इंसान का ख्वाब क्या होता है कि ना सपन के लिए ना सजन के लिए, ना सपन के लिए ना सजन के लिए, प्यार पहला रहा है वतन के लिए। है ये चाहत नहीं मैं सुहागन मरूं, है ये चाहत नहीं मैं सुहागन मरूं। जब मरूं हो तिरंगा कफन के लिए, जब मरूं हो तिरंगा कफन के लिए।
और हम मिडिल क्लास की लड़कियां जब घर से जाती हैं बाहर तो क्या लेकर जाती हैं? बोलती हूँ कम ज़्यादा समझती हूँ मैं। घर में माँ बाप एक ही बात कहते हैं, कहीं रहना, स्वाभिमान से रहना, मान और मर्यादा का ख्याल रखना। तो मैं कहती हूँ कि बोलती हूँ कम ज़्यादा समझती हूँ मैं, दे दिया है जो वादा समझती हूँ मैं, हाल कैसा भी हो मैं बहकती नहीं, हाल कैसा भी हो मैं बहकती नहीं, घर की मान और मर्यादा समझती हूँ मैं, घर की मान और मर्यादा समझती हूँ मैं। और नौकरी जो होती है, नौकरी से बहुत बड़ा, जो लोग कर रहे होंगे उन्हें पता होगा, जो लोग आगे करेंगे उन्हें भी पता होगा, बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं होती। तो उसकी भूमिका में मैं एक लाइन पढ़ती हूँ कि छोटे मोटे सपने संसार के खातिर, छोटे मोटे सपने संसार के खातिर घर को छोड़ दिया हमने परिवार के खातिर, छोटे मोटे सपने संसार के खातिर घर को छोड़ दिया हमने परिवार के खातिर, सब घर में रहें और सुकून से रहें, सब घर में रहें और सुकून से रहें, और चाहिए भी क्या परदेश में निर्वाह के खातिर, और चाहिए भी क्या परदेश में निर्वाह के खातिर। और तो इसमें एक लाइन है कि घर था हमारा फूस का सपने बड़े थे यार, घर था हमारा फूस का सपने बड़े थे यार, घर में हमारे हम ही अपने बड़े थे यार, कि अब गाँव भी हमारा है पहचानता नहीं, कम उम्र में कमाने हम निकल पड़े थे यार, कम उम्र में कमाने हम निकल पड़े थे। और जीवन क्या है, बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खोता है आदमी, बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खोता है आदमी, न नींद आती है न चैन से सोता है आदमी, इसे संयोग कहें या कहें लिखा कुदरत का, इसे संयोग कहें या कहें लिखा कुदरत का, थोड़ा सा हंसने के खातिर कितना रोता है आदमी। और स्वयं श्रीवास्तव की काफ़ी प्रचलित कविता है, मैं मंचों पे हूँ तो स्वयं भैया से सबसे मुलाकात होता है, ऐसे तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनका एक बहुत वायरल हुआ घर से निकल कर आ गए, तो उसी पे मिलता जुलता। देखो क्या है ना कि पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जब मैं मंचों पे जाती हूँ तो मुझे ये पता है कि जब भी किसी का पढ़िए तो उसका नाम लेकर पढ़िए, क्योंकि ये साहित्य में इससे अपराध कुछ नहीं होता कि आप किसी का रचना पढ़ रहे हो और बिना उसका नाम लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उनसे प्रभावित है, पूरी उनकी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रभावित है। मैं ज़्यादा जगह पर नहीं पढ़ती हूँ इसको, कि घर से निकल कर आ गए जाने के वास्ते, घर से निकल कर आ गए जाने के वास्ते, खोया बहुत कुछ हमने है पाने के वास्ते, घर से निकल कर आ गए जाने के वास्ते, खोया बहुत कुछ हमने है पाने के वास्ते, जिम्मेदारियां ही धीरे धीरे शौक हो गई, जिम्मेदारियां ही धीरे धीरे शौक हो गई, शौक शौक रह गए हैं कमाने के वास्ते, शौक शौक रह गए हैं। और सब लोग प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहे थे, मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो ये है कि ज़्यादा नहीं करती, मैं थोड़ा मोड़ा ही करती हूँ। फिर मैं भोजपुरी भी पढ़ी हूँ, ज़्यादा क्या ही पढ़ूँ, समय भी होगी सीमा भी होगी, तो उस हिसाब से थोड़ा पढ़ लेती हूँ कि उसी ठिकाने और ठौर के हुए, उसी ठिकाने और ठौर के हुए, जिस दौर के थे उस दौर के हुए, और हमारी तो सिर्फ बदनामियाँ हुई, हमारी तो सिर्फ बदनामियाँ हुई, वो किसी और के थे किसी और के हुए। और एक ऐसे है कि अपना घर अपना होता है, अपना घर अपना होता है, हम कहीं और बसर नहीं करेंगे, जाने वाले बहुत जल्दी में हैं, सो अब और सब्र नहीं करेंगे। और मैं ये सोच कर भी दिल नहीं लगाती किसी से, मैं ये सोच कर भी दिल नहीं लगाती किसी से, लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, मेरे भावनाओं की कदर नहीं करेंगे।
और एक गीत मैं पढ़ देती हूँ। एक गीत है, वो गीत ऐसे है कि उसके बाद मैं भोजपुरी पढ़ूंगी, और जब मैं भोजपुरी पढ़ूंगी तो मज़ा आएगा, मुझे पता है। तो आप लोग ये सब सुनने वाले नहीं हो, जिम्मेदारी है। चलो ठीक है। तो लाइनें ऐसे हैं कि जैसे पहले सताया था तुमने मुझे, वैसे फिर से सताना नहीं। जा रहे हो तो जाओ, चले जाओ तुम, लौट कर फिर से आना नहीं। लौट कर फिर से आना नहीं। जैसे पहले सताया था तुमने मुझे, वैसे फिर से सताना नहीं। जा रहे हो तो जाओ, चले जाओ तुम, लौट कर फिर से आना नहीं। लौट कर फिर से आना नहीं। और सिचुएशन होती है, समय होता है, हर चीज़ का अलग अलग हिसाब किताब होता है कि तो उस पर कि जब मोहब्बत रही हमको आदत रही, हम सहे हैं सभी, क्या गलत क्या सही। हम सहे हैं सभी, क्या गलत क्या सही। जो बनाते रहे हो हमेशा, अब वो पागल बनाना नहीं। जा रहे हो तो जाओ, चले जाओ तुम, लौट कर फिर से आना नहीं। लौट कर फिर से आना नहीं। जिंदगी थे तुम्ही, हर खुशी थे तुम्ही, तुमसे आगे नहीं हमने सोचा कभी। तुमसे आगे नहीं हमने सोचा कभी। प्यार को तुमने समझा नहीं है, दोष हम पे लगाना नहीं। जा रहे हो तो जाओ, चले जाओ तुम, लौट कर फिर से आना नहीं। लौट कर फिर से आना नहीं। ज़्यादा गमगीन माहौल हो गया।